चलिए और सीधा रुख कर लेते हैं इंदौर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दरअसल गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं बलवंत सालुके जी से निवेदन करूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें। माननीय श्री रमेश मेंदोला जी का स्वागत करें। दिव्यदत्त कोठारी जी, कृपया सुमित मिश्रा जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन है, अब मैं हमारे गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक श्री महेश अग्रवाल जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी और मध्य प्रदेश पिकलबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई श्री स्वप्निल कोठारी जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। मैम सबको कर दो ना यार, आप लोग बोल रहे हो बार-बार। माननीय मुख्यमंत्री इतनी विधाओं के पारंगत हैं कि आप फिलॉसफी में पीएचडी भी हैं, आप लॉ भी किए हुए हैं, आप मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के संरक्षक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब हमारे अध्यक्ष भाई श्री स्वप्निल कोठारी जी से निवेदन करूंगा कि अगले सम्मान के लिए हमारे इंडियन और एशियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माननीय श्री अरविंद प्रभु जी हमारे बीच में हैं, तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर उन्हें सम्मानित करें। भाई श्री स्वप्निल कोठारी जी, अरविंद प्रभु साहब का स्वागत करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आप एशियन एवं भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा स्वप्निल कोठारी जी से कि वे पिकलबॉल को यहां पर इतना ऊंचाइयों पर लाने के लिए श्री सुनील वालेकर जी का भी सम्मान करेंगे। स्वप्निल कोठारी जी, बलवंत सालुके जी, महेश जी, गोपाल जी, कृपया सुनील वालेकर साहब का स्वागत करें। चांदी का पिकलबॉल मैच देकर आपका सम्मान करते हुए, और आपको जानकर बहुत ही हर्ष होगा कि हमारे बीच में एक 90 वर्ष का सबसे युवा खिलाड़ी, 90 वर्ष के युवा खिलाड़ी माननीय श्री वेंकट अय्यर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा स्वप्निल कोठारी जी से कि हमारे श्री वेंकट अय्यर जी का स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान करें। गोलू शुक्ला जी भी हमारे बीच मौजूद है, मैं आपकी वजह स्वीकार करता हूं। स्वागत, अभिनंदन और सत्कार का यह समा हमारे बीच में जो है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत एवं अध्यक्षीय भाषण के लिए संस्था के अध्यक्ष, हमारे एमपी मध्य प्रदेश पिकलबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ओजस्वी तेजस्वी स्वप्निल कोठारी जी को बुला रहा हूं। आपकी खासियत यह है, जो भी कार्यभार वो लेते हैं इतना भव्य एवं व्यवस्थित कर देते हैं। कृपया स्वप्निल कोठारी जी आकर अध्यक्षीय भाषण दें। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय गोलू शुक्ला जी, आदरणीय सुमित मिश्रा जी, पिकलबॉल की दुनिया के सभी वरिष्ठ लोग, खिलाड़ी, लगभग 800 खिलाड़ी जो यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भाषण नहीं, कोई अध्यक्षीय भाषण नहीं, सिर्फ 2 मिनट में एक बात मैं कहना चाहता हूं
बॉम्बे में सर एक पॉडकास्ट हो रहा था। उस पॉडकास्ट में तुलसी भैया लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा परफ्यूम होता है जिसकी मुख्यमंत्री जी का नेशनल पिकलबॉल टूर्नामेंट के इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक रमेश जी, माननीय जिलाध्यक्ष सुमित जी, माननीय जिलाध्यक्ष चावड़ा जी, अभी अभी जिनने इस पे अपना वक्तव्य दिया, मेरे मित्र माननीय स्वप्निल कोठारी जी, एक और विधायक गोलू शुक्ला जी, बोलेंगे क्या, माननीय गोपाल अग्रवाल जी, और इस अवसर पर आप सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लगाकर के साथ एशिया के आप चेयरमैन भी हैं, वर्ल्ड फाउंडर, जोरदार अभिनंदन हमारे अपने सभी मंचस्थ अतिथियों के लिए। इंदौर जो सभी दौर में सबसे आगे चले उसका नाम इंदौर, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है और हर खेल में हर स्थान पर अब तो ऐसा हो गया कि हमारे अपने खेलों के मैदान की चमक कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं के मंच पे दिखाई देती है। ये बदलते दौर का समय आया। भारत की प्रगति चारों तरफ से कितने प्रकार से भारत अपनी प्रगति कर रहा है। ऐसे में ये तीन मित्रों ने वाशिंगटन से जिस खेल की शुरुआत की, वाकई कितना अद्भुत खेल, तीन खेलों का समावेशन करते हुए अपने आप में कहां से कहां पहुंच गया पिकल बॉल। वास्तव में एक बार मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई। चूंकि मैं आज अब से बात करने आया हूं तो मैं मान के चलता हूं कि आप कौन सा ऐसा खेल है जिस खेल में भारत और भारत के लोग अगर भाग नहीं ले और वो खेल सफलता के झंडे गाड़े, या वह संभव हुआ है। अब तो ऐसा हो गया बीसीसीआई का भी, हमारे आईसीसी, इनके जो जिस प्रकार का समय चला है कि आप तो टूर्नामेंट के लिए, ओलंपिक के लिए, एशियाड के लिए, कॉमनवेल्थ गेम के लिए हर स्थान पर भारत और भारतीयों का अपने आप में पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर। और वैसे आदिकाल से हमारी संस्कृति तो शुरू से खेल आधारित संस्कृति है। खेल खेल थे, पुरुषार्थ, पराक्रम। भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा अर्जुन का अगर विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा। भगवान राम का विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा। ये अपने खेल की क्षमता का तो मैदान है जिसके बलबूते पर राम राज्य आता है, भगवान कृष्ण का काल आता है। लेकिन आज के इस दौर में अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के लिए भी सब विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उस तरह से आगे बढ़ रही है लगातार खेलों के लिए। और अब तो नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने भी खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। जो प्रशिक्षक है उनको उनके सभी प्रकार के प्रमोशन के लिए जो आमतौर पर बाकी शिक्षक प्राध्यापक के होते हैं उस तरह से गुंजाइश दी। और आने वाले समय में परमात्मा करे ये और आगे बढ़ते जाए। देश भर से यहाँ खिलाड़ी आए, मुझे बताया गया है। मध्य प्रदेश में अगर आप आए तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जब आप आए हो तो 56 दुकान भी जरूर जाना। यहाँ का 56 दुकान का सब प्रकार के स्वाद का जो आनंद है, स्वाद के साथ सेहत तो आप बना ही रहे हैं, लेकिन ये माँ हिल्या की नगरी है।
बगल में बाबा महाकाल की नगरी, काल को जिनने बस में किया है, उनकी मर्जी के बगैर कोई श्वास भी नहीं ले सकता है, ऐसे बाबा महाकाल की नगरी। और परमात्मा की कृपा से इंदौर के एक तरफ महाकाल, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर है। दोनों ज्योतिर्लिंग के माध्यम से ये पवित्र धरा आप सबके आने से और आनंद में डूबी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए, और ये अग्रवाल जी आपने भवन उपलब्ध कराया, स्कूल उपलब्ध कराया, गोपाल बाबू तुमसे अच्छी मित्रता हो गई, आपका भी अभिनंदन, सारे मित्रों का अभिनंदन। और पापा आपके बड़े यशस्वी हैं, झूठ के आधार पर काम करते हैं। हमने ये उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर किसी राज्य की है, हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश है, जहां बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में हर प्रकार के एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देते हो। लेकिन जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने जब निकलते हैं तो परमात्मा हमारा विशेष, एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी आज भारत ने अपनी जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनाई है, और आने वाले साल 2027 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में ऐसे और सब क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जाए। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ आए, वैसे तो हमारा एसोसिएशन ही पर्याप्त है। आपके लिए मेरी सबको शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। मैं विनम्रता के साथ, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। उपराष्ट्रपति जी उतरने वाले, और मुझे लंबा यहाँ से जाकर एयरपोर्ट तक पहुँचना पड़ेगा। एक राज्य का शिष्टाचार होता है कि उनके आगवानी में सबसे पहले प्रोटोकॉल में खड़ा रहना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं आपके बीच में हूँ, आपके बीच खेल भी रहा हूँ। खेलने का तो मुझे भी बहुत आनंद आता है, लेकिन थोड़ा समय की कमी के कारण से यहीं से विदा चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की। मेरा निवेदन है कि कृपया 2